नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हम लोग हैं 26 अलीपुर रोड पर। हमारे साथ कुंदन है जो यहाँ पर पूरा निरीक्षण देखते हैं, पूरे बहुत अच्छे बाबा साहब के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे IRCTC की टीम आई हुई है। IRCTC के जो संचालन है, जो गाइड कर रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? संजय सिंह नाम है, जो पूरा ट्रैवलिंग करवाने वाले हैं। ये 10 दिन का टूर है और ऐतिहासिक टूर बनने वाला है। IRCTC के अंदर ये पहला काम एक बहुत बेहतरीन कार्य करा है, जो बाबा साहब के दर्शन करा रहे हैं और गौतम बुद्ध के साक्षात दर्शन कराने वाले हैं। उनका हमारे साथ है इस प्रेरणा केंद्र के अंदर। उनका हमें लेके जाएंगे, उनकी सारी टीम को हम जाएंगे। मैं तो यही ग्रेटर नोएडा में लग गया। बाबा साहब के दर्शन करने आए हुए हैं और बाबा साहब का सेल्फी तमाम लोग लेने लग रहे हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा जो सेल्फी लेने लग रहे हैं उनके भी दिखाएं कि यहाँ पे वैसे तो कैमरा परमिटेड नहीं है, लेकिन आज सरकार ने जय भीम नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल है, इसे इनोग्रेट किया गया था बाय PM मोदी द्वारा 13 अप्रैल 2018 को और 14 अप्रैल को इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है। ये बाबा साहब का लास्ट रेजिडेंस भी है। बाबा साहब ने अंतिम सांस भी करने दी पहले कोठरी थी, इसको डिमोलिश करके मेमोरियल बनाया गया। और ये इंडिया का पहला एक ऐसा म्यूजियम है जो खुली संविधान की किताब के रूप में, बिकॉज बाबा साहब वॉज द मैन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो ये म्यूजियम खुली संविधान की किताब के रूप में बना। और यहाँ टोटल 27 एग्जिबिट्स हैं। जैसे फर्स्ट एग्जिबिट्स है कोलाज पिक्चर रिलेटेड डॉक्टर अम्बेडकर है, और ये सारी इमेजेस को हमने मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया है। इससे पहला है महू, जहाँ पे बाबा साहब का जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में, जैसे अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। सेकंड है एलिफेंटस्टन कॉलेज। वंचित समाज से पहले से छात्र थे जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया था BA पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में। और बाबा साहब पहले ऐसे इंडियन थे जिनके पास केवल 5 डिग्री इकोनॉमिक्स में थी। थर्ड है तपोली। इनके फादर जो थे ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पर थे, रामजी मलोजी शकपाल। और जैसे इनके फादर रिटायर हुए थे, इनकी फैमिली मूव कर गई रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में विलेज है तपोली, जो आज भी एग्जिस्ट है महाराष्ट्र में। और फोर्थ है लक्ष्मी विलास महल, बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ का महल, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने 1913 में मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में सैन्य के पद पर काम किया, क्योंकि जो बाबा साहब ने ग्रेजुएशन किया था और जो स्कॉलरशिप थी वो बड़ौदा के महाराज ने दिया था। और उस टाइम स्कॉलरशिप के तौर पर बाबा साहब को 25% कॉमन मिला करते थे फॉर अंडर ग्रेजुएशन। और ये बम्बई उच्च न्यायालय, डॉक्टर अम्बेडकर ने जून 1924 में बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत पर आरम्भ की, क्योंकि इन्होंने बैरिस्टर एंड और बाबा साहब को था फर्स्ट इंडियन वो एडमिशन। कभी आप लंदन जाए तो आप कैरिजिन कॉलेज जाना और वहाँ पे देखना कि 20 पोर्ट्रेट्स लगे हैं, जिसमें फर्स्ट फोटो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगी है। और ये काला राम मंदिर, डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर्ड हिज पेरेंट्स टू गॉड, जो अपने माता पिता को और पहले वंचित समाज को मंदिर में प्रवेश जाते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। और ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई जून 1928 में ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रोफेसर थे, और जैसे कि हाईली एजुकेटेड थे तो यहाँ का प्रिंसिपल बन गया। और बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन डबल डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम एब्रॉड। गौरी डॉक्टरेट पाने वाले पहले भारतीय थे वो डॉक्टर अम्बेडकर। और ये लंदन का प्रत्येक क्षेत्र है जहाँ पर लंदन स्कूल में एडमिशन लिया ग्रेजुएट फ्रॉम बैरिस्टर एंड लॉ। और ये सेकंड है मॉडर्न इंडिया, ये 5 सिस्टम्स जो बाबा साहब ने मॉडर्न इंडिया में कंट्रीब्यूट किया था। जिसमें पहला है वोटिंग का अधिकार। हालांकि पहले भी वोटिंग का अधिकार था, पर पहले क्या होता था कि महिला वाइफ का वोट हस्बैंड ही डालता था। बाबा साहब ने बोला गलत है। बाबा साहब ने 1 वोट 1 वैल्यू की पॉलिसी थी। बाबा साहब ने बोला कि अगर एक PM वोट करेगा तो भी इसके लिए कॉल लेगी, और एक जनरल पब्लिक वोट करेगा तो भी। तो जिससे एवरी ईयर 25 जनवरी को हम एज इलेक्ट्रल डे सेलिब्रेट करते हैं। बट यू विल बी स्टडी ऑन अबाउट स्टेटमेंट की पहले लैंड लॉर्ड ग्रेजुएट टैक्स पेयर्स को दे सकते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी को वोटिंग्स का अधिकार दिया। और ये और ये फर्स्ट सिलेक्ट करेगा ना इस प्रकार से सिलेक्ट किया जाता है। पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, समानता का अधिकार, बाबा साहब ने महिलाओं को पढ़ने का और समानता का अधिकार दिया। और ये फैक्ट्री एक्ट जब बाबा साहब 1942 से 1946 में जब बाबा साहब ब्रिटिश वायसराय काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे तो इन्होंने ट्रेड एक्ट में रिफॉर्म किया कि लेबर में 14 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे काम करेगा। ये कौन से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो स्कूल्स
कॉलेज ऑफिस हर जगह आप आर्ट के कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ है। और हमने ये मॉडल दिखाया है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में तत्पर है, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो एमएनसी का पार्ट हो, चाहे वो जर्नलिज्म का पार्ट हो, आज महिलाएं हर क्षेत्र में तत्पर है। वी कैन सी इज मार्चिंग इन एवरी फील्ड। और ये हॉलो बॉक्स है, इसमें बाबा साहब के ओरिजिनल ब्रिक्स है, कुछ राजगृह की है, कुछ लंदन की है और कुछ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की है, जो उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिसे आज हम सेंट्रल हॉल कहते हैं, केंद्रीय पोस्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और ये हमारा थर्ड एग्जिबिट है। जैसे कि बाबा साहब वंचित वर्ग से बिलोंग करते थे, डिप्राइव क्लासेस से, तो इनका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन जैसे कि इनके फादर तो उनके रेफरेंस से इनके स्कूल में एडमिशन तो हो गया, लेकिन इन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। जबकि बाबा साहब इन चाइल्ड 8 to 10 आवर्स रोज पढ़ा करते एक बार क्या हुआ कि मैथ्स के पीछे जो क्लास में बैठे छात्र आंसर नहीं दे पाए और जो बाबा साहब बाहर बैठे वो हाथ और बाबा साहब इसका ग्रेड आना चाहता। और आप देख सकते हो उसका पढ़ने की जहाँ भी मौका मिलता था वो वहाँ बैठ के पढ़ा करते थे। 8 to 10 आवर्स पर डे। और बाबा साहब की शादी 55 में हुई थी माता रमाबाई से, जो कुछ टाइम बाल विवाह प्रचलन में था। जब माता रमाबाई 9 वर्ष की थी और बाबा साहब 17 ईयर्स के थे। किसी जगह आपको 15 ईयर्स मिलेगा, बट जो 17 ईयर्स है और मिनिस्ट्री अप्रूव है। ये हमारा स्कूलिंग एंड फर्दर स्टडीज़ है। देखिए ये हमारा स्कूलिंग एंड फर्दर स्टडीज़ है। इनकी पहली अचीवमेंट 1907 में 10th क्लास किया, 1909 में इंटर किया और 1912 में ग्रेजुएशन किया BA इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद बाबा साहब बड़ौदा चले गए जॉब करने के लिए, लेकिन उसी दौरान उनके फादर का देहांत हो जाता, राम जी मनोजी शटपाल का। और जैसे कि उनके फादर चाहते थे कि बाबा साहब पढ़े लिखे अपनी लाइफ में कुछ करें, तो इनके टीचर थे दादा अर्जुन कपूर, उन्होंने बड़ौदा के महाराज को रेफरेंस दिया। ये लड़का पढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो इनको स्कॉलरशिप दी जाती है 11.50 पाउंड का। हालांकि मैम आप देखेंगे कि उस टाइम का 11.50 पाउंड आज की इंडियन करेंसी में अकॉर्डिंग टू इंडियन गोल्ड रेट अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ होता है, जो उस जमाने में उसको पर मंथ मिला करता है। तो वहाँ उससे स्कॉलरशिप लेते हैं और कोलंबिया कैंपस पढ़ने जाते हैं। फ्रॉम 1913 to 1916 कोलंबिया कैंपस वेयर इज एक्सपीरियंस फ्रीडम एंड इक्वालिटी। जो स्वतंत्रता और समानता का अनुभव हुआ था ना, वो बाबा साहब को कोलंबिया कैंपस में हुआ था। यहाँ पे लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुँच जाते थे और लाइब्रेरी बंद होने तक बाबा साहब पढ़ा करते थे। बाबा साहब 18 घंटे रोज पढ़ा करते थे। यहाँ पे जो इनका मेन सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था। एंसिलरी सब्जेक्ट में बहुत सारे पढ़ रहे थे, फिलोसफी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस। एंड बाबा साहब वॉज द मास्टर इन 64 सब्जेक्ट। जब 2016 में रिसर्च किया गया कि कोलंबिया का बेस्ट स्टूडेंट कौन है, तो बाबा साहब का प्रथम नाम आया। सो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हैड अवॉर्डेड 10 सिंबल ऑफ नॉलेज। और आज भी कोलंबिया मानती है कि बाबा साहब जैसा छात्र नहीं है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि कोलंबिया के लाइब्रेरी में जितनी कुछ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ी, आज तक कोलंबिया का कोई स्टूडेंट पढ़ नहीं पाया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। इसके बाद बाबा साहब ने 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। तो डॉक्टर ऑफ साइंस की ग्रेजुएशन फ्रॉम बैरिस्टर और ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिज स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू एंड ही हैड रिटर्न टू इंडिया। जैसे इंडिया रिटर्न करते हैं और जैसे कि एग्रीमेंट में तो मुद्दा के महाराज जब आप पोस्ट कर लेंगे ना, तो आप हमारे यहाँ पे 10 ईयर की सर्विस इंडिया आते हैं और गुजरात जाते हैं। बड़ौदा का सीन है और ये है बड़ौदा के महाराज जयप्रकाश आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिलिट्री सैनिक के पद पर काम कर रहे हैं, एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे हैं। तो देखिए पानी मांगते तो पानी नहीं दिया जाता, फाइल मांगो तो फाइल फेंक के देते हैं, बस इसलिए कि बाबा साहब बाहर जाके से बिलोंग करते थे। और यहाँ पर भी बाबा साहब पारसी धर्मशाला में रहा करते थे। जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट, तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। बाबा साहब बड़ौदा के महाराज से कंसल्ट करते हैं और उस टाइम ये भी जाति प्रथा के आगे बस होते हैं। हालांकि कहते हैं कि मैंने आपको इतने बड़े पद पर उठाया, ये भी बहुत रेवोल्यूशन है, लेकिन उस टाइम जाति प्रथा चरम सीमा पे थी। तो बाबा साहब इंट्रोस्पेक्शन दैट ही डिसाइडेड ट्रांजिशन फ्रॉम दिस प्रोसेस एंड आई विल गो बैक टू मुंबई। हालांकि जब मैंने स्टडी किया तो मैंने पाया कि बड़ौदा के महाराज बाबा साहब को अपनी रियासत में फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, वित्त मंत्री, लेकिन जाति प्रथा कारण बना नहीं पाए। एंड आफ्टर दैट पारसी धर्मशाला, जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट, तो वहाँ से निकालने के लिए आते हैं। और ये डॉक्टर उनके राइटिंग स्पीचेस है, जिसमें बाबा साहब का कितना अच्छा आर्टिकल है कि बाबा साहब ने कितनी अच्छी बात कही थी कि भारत, इसमें बाबा साहब यही कहते हैं कि हम जो है प्रथम भारतीय और अंत भारतीय ही रहेंगे। मुझे ये स्वीकार नहीं है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि हम जो प्रथम भारतीय हैं उसके बाद उनको
बाबा साहब कहते थे कि भाषा संस्कृति राज्य के प्रति निष्ठा से ऊपर है भारतीय होने की निष्ठा। प्रथम भारतीय और अंत भारतीय ही रहेगी। बस का सबसे रमेश जहाँ पर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान। एंड बाबा साहब ऑलवेज सेड दैट नॉट और देखिए हमारा संकल्प भूमि है, देखिए हमारा संकल्प भूमि है। जब बाबा साहब प्रोदास रेजिग्नेशन दे देते हैं तो बाबा साहब प्रोदा रेलवे स्टेशन आते हैं। होम टाउन जाने के लिए सर्व ट्रेन का वेट होता है, ट्रेन अप्रोक्स डिले होती है 4.5 आवर्स। तो बाबा साहब प्रोदा रेलवे स्टेशन के जस्ट काम है सियाजी बाग तक। बाबा साहब प्रगति के पेड़ के नीचे बैठते हैं और सोचते हैं कि हम इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद इतने बड़े पद पे होने के बावजूद जब मेरे साथ ऐसा भेदभाव किया गया तो समाज का विभिन्न तबकों का क्या हाल होता होगा। इवन माई सोसाइटी इज नॉट एजुकेटेड, तो देन दे डिसाइडेड कि आई विल बिकम अ प्रिजनर ऑफ सोशल जस्टिस, कि मैं सामाजिक योद्धा बन के रहूँगा, समाज में परिवर्तन करके रहूँगा। तो जो संकल्प लेते हैं ना, तो इस मूवी को संकल्प मूवी कहा गया। और आप पाएंगे कि बाबा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट जाता है। तो कैसे कि मेकिंग होता डॉक्टर, डॉक्टर का बनना यहीं से शुरू होता है। सोचा इस महापुरुष ने यहाँ नहीं सोचा था आज हमारा इंडिया कहाँ होता। ही हैड गिवन अ बेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। देखिए ये एग्जिबिट 11 है, ये भी कॉलेज ऑफ पिक्चर रिलेटेड डॉक्टर अम्बेडकर इवेंट है और ये सारी इमेज को हमने मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया है। जिससे पहला है सावन कमीशन। जब इंडिया में सावन कमीशन आया था तो उसका सबने बॉयकट किया था क्योंकि उसके जितने मेंबर्स थे ब्रिटिशर थे, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो सर जॉन सामंत, एवरीवन बॉयकट द सावन कमीशन। बट बाबा साहब वाज द फर्स्ट इंडियन हु हैड सपोर्टेड टू सावन कमीशन ताकि वंचित समाज को राजनीतिक क्षेत्र में अवसर मिल सके, वैकेंसी टू गेट ओपन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर द डिप्राइव्ड क्लासेस। हालांकि आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सावन कमीशन को लाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे कि जिन्होंने 10 ईयर्स तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंटिन्यू लेटर लिखा कि आप हमारे इंडिया में आकर देखिए कि एक ऐसा तबका भी है, एक ऐसा डिप्राइव्ड क्लासेस भी है जिसके साथ जानवरों से ज़्यादा व्यवहार किया जाता है। यू शुड विजिट इन इंडिया एंड यू विल सी। और देखिए सेकंड है यमुना जेल, ये पुणे का ऐतिहासिक जेल है जहाँ पर 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर से महात्मा गांधी से मिले और उनका अनशन करवाया, जिस अनशन का नाम आमरण अनशन था, जहाँ पूना पैक्ट पास हुआ 24 सितंबर 1932 एट यमुना जेल पूना। थर्ड है विभाजन। बाबा साहब ने एक बुक लिखी थी थॉट एंड पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो 1945 में प्रकाशित हुई। ये 400 पेज की बुक से आप इसे पढ़ सकते हैं। इवन ये हमारे हेड ऑफिस DIC में भी अवेलेबल है 15 जनपद में। और एक गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का प्रत्येक चिन्ह जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर रहे और कार्य किया, क्योंकि बाबा साहब राजगीर से बिलोंग करते थे और राजगीर मुंबई में है। तो जस्ट हमने आइकन दिखाया है। लाल किला और कनॉट प्लेस दिल्ली के 2 प्रतिष्ठित स्थान है। डॉक्टर अम्बेडकर लाल किले निकट रहते थे, जैसे कि म्यूजियम बाबा साहब का घर हुआ करता था और लाल किला इसी रूट पर आ गया है, कश्मीरी गढ़ इसी रूट पर आ गया है। इससे पहले होता क्या है कि बाबा साहब ना पटियाला उसके सामने 1 नंबर कोठी है ना, हार्डिंग वेन्यू, जो अभी जर्जर हालत में है। पहले बाबा साहब वहाँ पर रहा करते थे, जहाँ पे बाबा साहब ने भारत का संविधान और हिंदू कोड बिल को ड्राफ्ट किया था। और जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने अपने PA नानक चंद्र रत्तू, शंकरानंद शास्त्री, श्यामलाल शास्त्री, चौधरी देवीदास, पूरन चंद, रायसिंह प्रधान, चौधरी देवीदयाल, लाला हरिचंद मौर्य, इन सभी को बोला कि आप मेरे लिए घर ढूंढो, घर ऐसा ढूंढेगा जिससे मेरी किताबें समझ आए। तो जो इनके PA होते हैं नानक चंद्र रत्तू, वो कहते हैं बाबा साहब किताबें समझ आए, इसका तो कोठी चाहिए। तो उस टाइम वो देवनगर करोलबाग को घर ढूंढते थे, जहाँ पे करोलबाग का मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। तो अचानक राजस्थान की शुरू रियासत को पता चलती है तो शाम को अराउंड 6 o'clock कॉल करते हैं 5:45 इन द इवनिंग और कहते हैं कि बाबा साहब सुनने में आया कि आपने नेहरू मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। कहते हैं हाँ। कहते हैं आपको घर की जरूरत है? कहते हैं हाँ। तो कहते हैं आप एक काम करिए, आप 26 से निकल और चलिए, वहाँ मेरी कोठी है, वहाँ पर जाकर दीजिए इस घर में। बाबा साहब कहते हैं इसका क्या रेंट पे करना पड़ेगा? तो राजस्थान की शुरू की रियासत कहती है कि बाबा साहब इतने बड़े नहीं कि मैं आपसे रेंट ले सके। बाबा साहब कहते डॉक्टर अम्बेडकर है, फ्री में तो रहेगा नहीं। तो कहते चलो आपको भी ऐसे लगे कि आप ऐसे रह रहे और मुझे भी ऐसे लगे मैंने आपको ऐसे रहने के लिए दिया, तो आप मुझे 1 रुपये रेंट पे क्या करिए। तो बाबा साहब उस ज़माने में इतनी बड़ी लैंड का 1 रुपये रेंट पे क्या करते थे और बाबा साहब अंतिम समय तक यहीं पर रहे। हालांकि जब मैंने पढ़ा तो देखा कि उस समय राजा का नाम महाराज साहब हुआ करता था और जब बाबा साहब की डेथ हुई दूसरी तरह उस राजा की भी डेथ हो गई। जो उनकी डॉटर थी उनको फर्दर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना था, पैसों की जरूरत थी। तो डॉक्टर सविता उस कॉन्टैक्ट करती है सर और कहती है कि माई साहब हमने बंगला खाली कर दी, मुझे पैसों की नीड है और उसे सेल करना। तो माई साहब कहते नहीं नहीं, यहाँ पे बाबा साहब गए तो वहाँ उसको स्मारक बन जाए, एटलीस्ट जिस रूम के प्लान वगैरह उस रूम का स्मारक बना दीजिए। तो किसी चीज़ पर एग्री नहीं। जो डॉक्टर सविता अम्बेडकर है वो आपस में राजगीर चल जाती है और जो पिंक की डॉक्टर होती है वो इसे बेचते हैं मदनलाल जैन। मदनलाल जैन के पास जब तक कोठी रहती है एसिटीज रहती है, लेकिन जैसे ही मदनलाल जैन जिसे बेच देते हैं
हरियाणा के उद्योगपति जिंदल थे, वो इसे मॉडिफाई कर देता है। फिर उसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और अम्बेडकर एक्ट 2003 में अक्वायर करते हैं भाई अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और वही अनाउंस करते हैं कि अगर यहाँ पे बाबा साहब रहे ना तो बाबा साहब का स्मारक बनेगा। फिर 21 मार्च 2016 इसकी नींव रखी जाती है बाई पीएम मोदी के द्वारा, और 13 अप्रैल 2018 को सेलिब्रेट किया जाता है बाई पीएम मोदी के द्वारा, और 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इसे जनता के समर्पित कर दिया जाता है। ये इस म्यूजियम का पूरा वृत्तांत है। हालांकि जब मैंने पढ़ा तो देखा कि ये कोठी 1 किलोमीटर के दायरे में हुआ करती थी, जो बाद में किंग की डॉटर ने से टुकड़ों टुकड़ों में सेल कर दिया। इवन आज भी इसी रूट पे सिरोही हाउस हैटिज एंड आई थिंक वो भी सोल्ड आउट हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।